ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की अगस्त मूर्ति मंथन की डेट है 16 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा जो मधुबन में आए हैं और इस साकार का आधार लेकर ये मुरली सुनाने। मुरली की टाइटल है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। तो रूहानी रॉयल्टी वाले जो बच्चे हैं, जो आत्मिक रूप से रॉयल बच्चे हैं, उनकी निशानियाँ बाबा ने एक एक करके गिनवाए हैं। नोट कीजिए सभी। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हैं। वैसे हद के राजअधिकारी रॉयल फैमिली तो बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रॉयल फैमिली रूहानी वाले सिर्फ आप ही गाए हुए हैं। क्या बात है। बाबा कहते हैं हद के राजअधिकारी, हद के राजा रानी तो बहुत देखे, बहुत रॉयल फैमिली सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, पर रूहानी रॉयल फैमिली तो सिर्फ आपकी है। आत्मीयता वाली अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सब आत्माओं से श्रेष्ठ है। अनादिकाल अर्थात परम धाम में जब हम आत्मिक रूप में रहते हैं, आत्मा रूप में, वहां पर भी हमारी लाइट सबसे तेज है। आकाश में भी सितारों में कुछ तारे बहुत ज्यादा चमकते हैं। तो इसी तरह से आप तारों में से आपकी चमक, सभी तारों में से आपकी चमक सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में आकाश भी सितारे सब चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। जो बहुत हल्के तो होते हैं, लेकिन उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। आपने श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य रूप में प्राप्त की, मतलब जीवित रूप में जीते जी प्राप्त की है। संगम पर भगवान के ज्ञान में चलकर, औरों को अपना समझकर, औरों के कल्याण की भावना रखकर, उनके लिए पुरुषार्थ करके, सेवा करके आपने जो पद प्राप्त किया है, तभी तो आपके जड़ चित्र द्वापर से आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सच बात है। आज मंदिरों में देवी देवता की पूजा होती है, वो जड़ चित्र ही तो है, हाँ, स्टैचू ही तो है। उनकी पूजा कितनी धूमधाम से होती है, क्योंकि आपने अभी संगम पर चैतन्य रूप में उस स्वरूप से पूजा, मतलब सबकी सेवा की है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती जितनी आप बच्चों की होती है, क्योंकि आपने ही संगम पर ऐसा पुरुषार्थ किया था। सबको अपना मानना है। तो इतने रॉयल हो वह बन रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो ना। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। आपको ऐसा फील होता है कि तीनों काल में आप नंबर 1 रॉयल बच्चे हो। ये नशा रहता है कि तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। तीनों काल में, अनादिकाल में, आदिकाल में, सतयुग में और अब संगम युग में, तीनों काल में आप रूहानी रॉयल्टी वाले हो, क्योंकि आपने कभी भी कल पर अपनी चीजें नहीं छोड़ी। क्योंकि कहते हैं ना, जो करना है आज ही कर लो, कल तो खुद ही कल के इंतजार में है ना। बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता कल, आज अभी। फिर बाबा ने बोला इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप में सबको अनुभव होती है? अपने से पूछना है। आईने के सामने जाओ और पूछो, क्या आपसे सभी को रूहानी रॉयल्टी की चमक मिलती है? हाँ, तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखें कि मेरे चेहरे से, चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है, या मेरा चेहरा साधारण चलन दिखाई देता है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, आत्मीयता वाले कभी छिप नहीं सकते। बाबा ने गारंटी दे दी। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम तो गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं, समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी चीज है, गुप्त पुरुषार्थ अच्छी चीज है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। समझा? आप कितना भी गुप्त पुरुषार्थ कर दे, अंदर अंदर पुरुषार्थ कर, लेकिन आपके बोल, आपकी चलन, आपका व्यवहार आपको प्रत्यक्ष करेगा ही करेगा। जब आपका व्यवहार भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा तो फिर आप क्या कर रहे हैं? व्यवहार तो दिखाई देगा ना।
जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। वे स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं रख करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है। स्वयं से अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, दूसरे कहेंगे। दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव करेंगे, दूसरे कहें कि आप गुप्त पुरुषार्थी हैं। अगर स्वयं को कहते हो कि मैं केवल पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा कह रहे हैं अपने आप से नहीं करना, अपने बड़ाई कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो क्या ये गुप्त हुआ? तो गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे यह बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? अब देखो बाबा बता रहे हैं, जो अपने आप की बड़ाई करे, जो अपने आप को कोई पुरुषार्थी कह रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। अपने मुख मिट्ठू बनना। तो यह बनना तो सहज हो गया। तो क्या सुना, क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले, रूहानी आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है और सभी को तृप्त करती है। तृप्त आत्मा सभी को तृप्त करती है। चलिए एक बहुत ही मर्म स्पर्शी कथा सुनते हैं। एक आई ओपनर स्टोरी है, तो भी ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। उन्होंने एक नया घर खरीदा था, बिहाली। और हस्बैंड तो ऑफिस चला जाता था, वाइफ अपना चाय नाश्ता करके चाय पीने के लिए बैठती थी अपने टेरेस पे। तो नजर इधर उधर दौड़ाती थी। अचानक उसकी नजर पेड़ की ओट पे खड़ी एक बुढ़िया पे चली गई, सामने रोड क्रॉस करके। बोले अरे ये तो मैं कल भी इसको देखी थी। फिर से ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरे दिन देखी, फिर वो उसी समय देख रही है उसकी तरफ, फिर उसके मकान की तरफ। 3-4 दिन जब ऐसा हुआ तो उसने पति से बोला सामने कि ऐसी ऐसी बात है, एक औरत है जो खड़ी होकर देख रही है। तो उसके हस्बैंड को भी थोड़ा अजीब लगा, तो बोले चलो वॉचमैन से पूछते हैं, क्योंकि बड़ा सा उन लोग का एरिया था। वॉचमैन ने इनको अंदर कैसे आने दिया? तो जब पता किया उसके हस्बैंड ने, ये दोनों गए कि पूछने के लिए कि वो औरत कौन है। तो बोला कि सर एक्चुअल में ये बुढ़िया जो है ना, ये मकान जो आपने खरीदा है ना, ये उसी औरत का है। तो ये यहाँ क्यों आई है? अगर मैं बताऊंगा ना तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि ये इस घर की पुरानी मालकिन है। इन दोनों हस्बैंड का चेहरा बोला क्या? मगर ये तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। तो वॉचमैन ने बोला कि ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले तो धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर आपको बेचकर वो विदेश चला गया। उसकी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। तो वो उस हस्बैंड ने बोला ओह कितना दुष्ट इंसान है, देखने में तो बड़ा शरीफ लगता था जब हमने मकान खरीदा था। उसके हस्बैंड का चेहरा दम्भ तृष्णा से भर गया। वहीं पत्नी जो थी शालू, वो अपनी याददाश्त पे जोर डाल रही थी, मैंने इस औरत को कहीं देखा है। फिर उसने याद किया, हाँ याद आया, स्टोर रूम की जब मैं सफाई कर रही थी तो इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी, उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वहीं पर एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी, उसका चेहरा इसी बूढ़ी औरत से मिल रहा है। तभी मुझे लगता था कि मैंने इसको कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने आई है? पर हमने तो पूरी कीमत देकर खरीदा है। पत्नी चिंतित होकर बोली। तो पति बोला नहीं नहीं, उसको पता चल गया कि आज उसके पति की पहली बरसी है और वे उस कमरे में जहाँ पे उसके पति रहते थे दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं। तो पत्नी बोली लेकिन इससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगा, यहाँ मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं होगी हमें? तो पति बोलता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आने दो। तो उन्होंने उसको बुलाया और घर आई और बड़ी बड़ी आंखों से उन्होंने दोनों का आशीर्वाद दिया और उस कमरे में जाकर आंख मूंद कर बैठ गई। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने दुख के दिन उसकी आंखों में तैर रहे थे। हाँ, वो अपने कमरे में गई, कुछ देर आंखें बंद करके, आंखें उसकी लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों का आशीर्वाद देते कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर उसके बाद स्वर भर आ गया उसका। यही कमरा था मेरा, कितने साल हंसी खुशी बिताए, लेकिन शांतनु के पिता के जाते ही बात उन्हें अधूरी छोड़ दी। वो हंसमुलाए सालू और सुधीर समझ गए कि बहुत दुखी हैं। फिर वो वापस जाने लग गई। तो उस पत्नी ने पति को अंदर बुलाया और बोला कि सो
कहीं ऐसा कीजिए ना, एक आइडिया आया है जिससे हमारी भी लाइफ सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख ले, अकेली है, बेसहारा है, इस घर में इनकी जान बसी है। हाँ, ये यहाँ रह जाएगी तो वृद्धाश्रम से अच्छा है ना। तो तुम्हारा मतलब नौकर की तरह रखोगी? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम उन्हें तनख्वाह भी नहीं देंगे, बस एक मेंबर की तरह हमारे घर में रहेंगे। तो अगर देखो वो मानती हैं तो उन्होंने जाके इसको बोला, अच्छी रीति बोला कि बस आप हमारी बड़ बुजुर्ग की तरह यहाँ रहिए। तो पहले तो वो नहीं मानी, लेकिन फिर जब उन्होंने बहुत मनवार किया तो वो मान गई। और सच में वो पति पत्नी का जीवन इतना सुखी हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑफिस जाते थे और वो एक माँ की तरह पूरे बच्चों की देखभाल करती थी। नौकरानी से भी इसको काम कुछ नहीं करना था, बस देखभाल करती थी, कैसे क्या करना है, क्या पसंद। एक दिन उसकी वाइफ का बर्थडे था, उस दिन वो ऑफिस गई थी, लेकिन घर आई तो देखी सारा तैयारी, बलून वगैरह, केक सब कुछ आया हुआ है। और उनको उसको इतना अच्छा लगा कि आज तक अपनी बर्थडे में उसको अपनी तैयारी करनी पड़ती थी। बच्चे छोटे थे, हस्बैंड भी बाहर जाते थे, उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट की उसको आदत नहीं थी और बहुत अच्छा लगा। बच्चे उसको दौड़ के पकड़े कि आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मम्मी ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो उसी समय वो बूढ़ी औरत आई और उसको अपने गुड़िया में से ना कुछ लपेट कर उसको गिफ्ट देने लगी। ये क्या हुआ? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है बेटा। तो लेकिन ये खोल के देखी, जैसे सोने की चेन थी। हाँ बेटी, ये सोने की है, बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दो, कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन बचा है, इसे संभाल कर रखा था, मैं क्या करूँगी, तुम पहनना, तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। इसकी अंतरात्मा से कचोटने लगी कि किस वजह से वो पहले समझ रही थी कहीं इसके आने से हम लोग को कुछ नुकसान ना हो, लेकिन अब वो समझी कि नहीं, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वो नहीं ले रही थी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती उसे पहना दिया। वो जन्मदिन उसने आज तक नहीं भूला। ये उपहार उसके लिए बेशकीमती था। कहते हैं ना, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई, वो पुराने नेम प्लेट पे दे रही थी जिस पर लिखा था। सच बात है। तो ऐसी कहानी, कितना उन्होंने तृप्त किया ना उस बूढ़ी औरत को, उसका भी जीवन सुधर गया। और इसी को कहते हैं रूहानियत। जब दूसरे के लिए हमारे मन में इतनी श्रद्धा होती है तो क्या सामने वाला उसके लिए नहीं करेगा जिससे उस बूढ़ी औरत ने किया, है ना? तो यही होती है, अपने आप को तृप्त रखेगा ना जो, वही दूसरे को भी तृप्त कर पाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आ जाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। मतलब कैसी भी आत्मा है, लेकिन जो संतुष्ट आत्मा है ना, सभी को संतुष्ट करेगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे स्थूल रॉयल आत्मा कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनते। जो रॉयल वीआईपी आत्मा होंगे ना, जो बड़े होंगे ना, रियल बड़े, वो कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, देखते भी नहीं सुनते। तो इसी तरह से आप तो दुनिया के विशेष रॉयल आत्मा हैं, आपको व्यर्थ की बातों में तो फंसना ही नहीं। दुनिया वाले कहते हैं रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख न डूबे। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। ऐसे बोल, इसे कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य के रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाते हैं। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है, वृत्ति अर्थात हमारी सोच, जो सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा के व्यवहार में लाए, हर एक आत्मा से शुभ व्यवहार करे, सद्व्यवहार। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए हो, ऐसे रॉयल बने हो? बाबा पूछ रहे हैं क्यों बनना है। ब्रह्मा पिता के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप जिसके तन पे भगवान ने प्रवेश किया, उन्होंने कितनी पुरुषार्थ की, कितनी तपस्या की। तो बाप समान बनने के पॉइंट्स जो रोज सुनते हो, तो सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है, कॉपी करना भी नहीं आता। बाबा पूछ रहे हैं, आज साइंस के अनुसार कॉपी कितनी आसानी से हो जाता है, तो आप लोग भी कॉपी करना सीखो, चलन सुधारो, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से ऊपर उठ जाओ। पुराने दुनिया के जो विकारी संस्कार है उससे ऊपर उठो।
स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना इसको कहा जाता है यथार्थ पुरुषार्थ करना। मतलब स्टेज पर बैठना, बड़े बड़े भाषण देना तो आसान है, लेकिन बुद्धि को, आत्मा को उसकी सीट पर बिठाना, राजा की सीट पर, इसमें मेहनत है। यादगार में क्या दिखाते हैं, रावण का एक सिर खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। हमने सुना है ना? तो विकार एक खत्म करेंगे, उसका दूसरा को रूप आ जाता है। तो यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती, मतलब एक समस्या को हटाया तो दूसरा आ जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए तो भगवान हमें यह ज्ञान सुनाते हैं ताकि हम इसको अच्छी रीति अपने जीवन में धारण करें। बता दिया पापा ने। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल बनो। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। दुनिया में क्या कहते हैं, ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सकते हैं, प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और हैप्पी भी है, क्योंकि ब्राह्मण कभी उदास नहीं होते। उदास माना माया का दास। किसी बात में मन एक सेकंड में फंसा, दर्द में गया तो माया तो ऐसी फटकरी देगी कि बात मत पूछो। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। स्वच्छता और सत्यता का दर्पण पवित्र आत्मा अर्थात ब्राह्मण आत्मा है। जो सच्चे ब्राह्मण है उन्हीं के पास पवित्रता और स्वच्छता, सत्यता भरपूर रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।